अजहरुद्दीन के वक्त हमें जिम्बाब्वे की टीम भी टफ लगती थी और धोनी के वक्त हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराने लगे। मनमोहन के वक्त पाकिस्तान भी टफ था और आज मोदी के समय चीन भी हल्का लगने लगा है। कौन कैप्टन है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। बार एक आलू ने भिंडी को फ़ोन करके कहा आई लव यू। भिंडी को आया बहुत गुस्सा। उसने आलू को बहुत खरी खोटी सुनाई। बोली, तुम इतने मोटे और सस्ते, मैं इतनी स्लिम और सेक्सी। आलू का तो बस दिल ही टूट गया। तब से फिर आलू ने इतनी सब्जियां पटाई कि आलू के साथ गोभी, आलू के साथ बैगन, आलू के साथ शिमला मिर्ची, आलू के साथ पालक, मटर। एक बैंक लूट के दौरान लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यह पैसा देश का है और जान आपकी अपनी। सब लोग तुरंत लेट जाओ। डर कर सब लोग लेट गए। इसे क्या बोलते हैं? माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट। लुटेरों का एक साथी जो कि डिग्री होल्डर था, वह बोला, पैसे गिन ले। मुखिया ने कहा, बेवकूफ़, वो टीवी पर न्यूज़ में देख लेना। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारी ने कहा, FIR कराएं? मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो, और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वह भी इस के चंगुल के अलावा आप दुनिया में कहीं भी
चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निकला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निकला, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। स्त्री के प्रेम में पड़ा पुरुष रविवार को प्रेमिका के गुड मॉर्निंग वाले मैसेज के लिए भी तरसता है बेचारा। मुझ पे ढाने लगी हो यार, बड़ा बोर लग रहा है इस टाइम। गर्मी है, लू है, धूप है। क्या आपको भी लग रहा है? मुझे बहुत बोरियत लग रही है। चलो कोई नहीं, हम सब संन्यास ले लेते हैं, चलते हैं हिमालय पर्वत। राधे राधे। बैंक में लोन सेक्शन हो रहा गया था। बैंक मैनेजर ने चेक देने के लिए हाथ बढ़ाया। ग्राहक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपका यह ऋण मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। फिर बैंक मैनेजर ने हाथ पीछे खींच लिया और चेक अपने दराज में रख लिया। इससे सीख क्या मिलती है आपको पता है? कैसे पता चलेगा? आप लोगों को सिर्फ मेरी बातें सुननी आती है, समझनी तो आती नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ कि इस बात से मेरे सीख क्या मिलती है। ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद बनने की कोशिश ना करें, कई बार हिंदी बोलनी महंगी भी पड़ जाती है। तो का मूड कैसा रहता है? चलो बताते हैं हम। आपको तो बताना नहीं है कुछ भी। अमीर औरतें, चलो लॉन्ग ड्राइव चलते हैं, मज़ा आएगा। मिडिल क्लास औरतें, जिनमें से हम भी हैं, चलो चाय के साथ पकौड़े खाते हैं, मज़ा आएगा। बट मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि वो बनाना पड़ेगा। मैं भी मार्केट ही जाती हूँ, 10 रुपये वाला ही खाऊँ। और फिर बच्ची मुझ जैसी बीवियाँ, बेचारे मेरे हस्बैंड की बीवी, कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने हैं। ये हूँ मैं। आप बताओ, आप किन में से हो बहनों?
हर 50,000 लोगों में से एक वैज्ञानिक है और हमारे देश में हर 5,000 लोगों में से एक ओझा, तांत्रिक और बाबा हैं जिनके पास हम बेवकूफ़ लोग जाते हैं, और उन बेवकूफ़ में से एक मैं भी हूँ जो कि फ़िलहाल जाने वाली हूँ। पर नहीं, सॉरी, हमारे भारत में ये बहुत ट्रस्टेड चीज़ भी है, बहुत कुछ इससे क्लियर भी होता है, जैसे अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। जय हो बालाजी। अगर लड़के लड़कियों को पटाना छोड़ दे तो क्या क्या कुछ दिन बाद लड़कियां लड़कों को पढ़ाने लग जाएंगी, और क्या। हो गई और सड़क भी भीग गई, बारिश भी हो गई और सड़क भी भीग गई। अब बताओ कि भींगी भींगी सड़कों में किसका इंतजार है। मंगलसूत्र खींचने वालों को 3 साल की कैद, मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र कैद। घोर अन्याय। लड़की ने पोस्ट किया मुझे नींद नहीं आ रही है और पोस्ट करके सो गई। 300 लड़के सुबह तक क्या नींद आने के तरीके बताते रहे। कुछ ने तो लोरिया भी गा डाली। बताओ कितना केयर करते हैं लड़के बेचारे। में जब हम दोस्तों को बुलाने उनके घर जाते थे तो सबसे पहले उनके मम्मी या पापा निकलकर ऐसे घूरते थे जैसे हम तालिबान से ताल्लुक़ रखते हों, आतंकवाद हो घोर। इतने साल हो गए, कुछ नहीं बदला। बस बदलाव आया है तो सिर्फ इतना कि अब क्या आपके दोस्तों की बीवियां आपको घूरती होंगी। 3 साधुओं से पूछा तुम तीनों एक साधु कैसे बने। वे बोले हम साधु बनने से पहले साधु भाई थे। तू कहेगा कुएं में कूद जा तो तू कुएं में कूद जाएगा क्या। बचपन में कूटने से पहले और कूटने के बाद मम्मी का फेवरेट डायलॉग था ये, जो मैंने मुझ पे ही बहुत छिपा गया है। दिमाग पढ़ पाती तो शादीशुदा आदमी हर सेकंड में थप्पड़ नहीं चप्पल भी खाता। तो उसे ही बनाओ जो सुबह उठते ही आपको कहे चाय बनाओ या मूड। ये कहता है कि बच्चे प्लानिंग से कम रूठने और मनाने की वजह से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। हमारा कानून इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पॉलीथीन बनाने वाला कंपनियों पर नहीं, पॉलीथीन में सब्जी बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है। बड़ी स्त्री से ज़्यादा खतरनाक होती है कौन। स्कूटी पर बैठी स्त्री। झूठ जो हम सब बोलते हैं। बात पैसे की नहीं है यार, ना बात पैसे की नहीं है, जबकि बात पैसे की ही हो रही होती है। कसूर बताइए। उनकी धर्म पत्नी जी ने सुबह 10 बजे गैस धीमी करके कुकर चढ़ाया और उनसे कहा सीटियाँ गिनते रहना, 3 बज जाए तब तक गैस बंद कर देना चाहिए हो जाना चाहिए। गुप्ता जी के अनुसार 12 बजे तक 147 बार सीटियाँ बजी, फिर सीटियाँ बजने भी बंद हो गई, जबकि 3 बजते में काफ़ी समय बाकी था। उनकी पत्नी ने उनको बहुत पीटा। बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। अब आप बताओ उससे गलती कहाँ पर हुई। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते होगे तो ज़रूर बताओगे कमेंट्स करके, और नहीं देखते होगे तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊँगी आप हमारे दोस्त नहीं हो। मैडम हेलो सर, आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है। पिताजी सॉरी रॉन्ग नंबर। ये कहलाता है अपने बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस।
पड़ता कौन मुझे क्या मानता है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या मानता है, मैंने खुद की नज़रों में ठीक हूँ, खुद से बेहतर मुझे कौन जानता है। इसको जब जब मौका दिया उसने तब तब धोखा दिया। बोलने वाला इंसान अगर अचानक से खामोश हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगती है। मर्दों की ज़िंदगी में रखा ही क्या है, टीचर मुर्गा बनाती थी, बीवी गधा बनाती है और गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। कहते हैं कि तुम इतना खुश रहते हो, लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। मैंने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं हैं और अपना दर्द किसी से बताते नहीं हैं। ऐसी ही हूँ मैं। लल्ला मम्मा देखो मैं बोल रहा तभी मम्मा मम्मा बोलने लगा। देख रहे हैं पापा की बात सुन रहा है। बड़ा पापा लल्ला कुछ दे, चुम्मी दे लल्ला, चुम्मी दे। हाँ चुम्मी दे तो नहीं मानता लल्ला, चुम्मी दे, चुम्मी दे लल्ला। खाना नहीं है, चुम्मी देना है, शैतान। पापा को देगा लल्ला ना। पापा को दे चुम्मी, पापा को दे, पापा को दे चुम्मी लल्ला। देखो नहीं ऐसे करते। फैंस को दो, अपने दोस्तों को दो, यूट्यूब फैमिली को दो। और बोलो लल्ला क्या बोलता है। लल्ला बोलता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी मम्मी को फुल सपोर्ट करूंगा, पापा को गेट आउट दिस माय होम। हाँ तो एक बार तुम लल्ला से मम्मा कहवाओ। फ्रेंड्स अगर आप लोग ये बताइए, अगर आप लोग घर में कोई किसी आपको मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ फिलहाल यही हो रहा है, मेंटली टॉर्चर। किस तरह से बताओ। जब होगा ना तब मैं दिखाऊंगी कि मैं ये सीधे साधा मेरा फेस और अच्छा सा चेहरा जो आप देख रहे हो कितना रौद्र रूप लेता है, उस समय का सीन हम आपको जरूर दिखा। कहते हैं कि तुम इतना खुश रहते हो, लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। मैंने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं हैं और अपना दर्द किसी से बताते नहीं हैं। ऐसी ही हूँ मैं। मर्दों की ज़िंदगी में रखा ही क्या है, टीचर मुर्गा बनाती थी, बीवी गधा बनाती है और गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। बोलने वाला इंसान अगर अचानक से खामोश हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगती है। इसको जब जब मौका दिया उसने तब तब धोखा दिया। पड़ता कौन मुझे क्या मानता है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या मानता है, मैंने खुद की नज़रों में ठीक हूँ, खुद से बेहतर मुझे कौन जानता है।